स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, पार्ट 2 लेके आए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें अपने आंसर। तो साथियों, ESI, RRB, RML, SGP, GI, NORCET 6 के एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। और साथियों, हम आपके लिए रोज़ 4:30 बजे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो साथ, वीडियो स्किप ना करें और अपने मित्रों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हर रोज़ हम सोल्व करेंगे MCQ टाइप के। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हर रोज़ 4:30 बजे हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नई नई अपडेट आपके लाते रहें। तो चलो चलते हैं बिना समय गए आगे आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, अमंग द फॉलोइंग द बोन डेट बिलोंग टू द एक्जिल स्केल्टन इज। तो आंसर दे रखे हैं पटेला, हायोट, टार्सल, हुमरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? पटेला, हायोट, टार्सल, हुमरस। तो 4 ऑप्शन दे रखेंगे तो आपको इसका राइट आंसर होगा हायोट। द अमोंग द फॉलोइंग द बोन दैट बिलोंग टू द एक्जिल स्केल्टन इज हायोट। हायोट बोन होती है, तो राइट आंसर होगा हायोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म रिसोर्सफुलनेस, इम्पल्स, सेंस ऑफ belonging, involvement in spiritual activity, problem solving ability, ability to handle stressful situation। तो जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। द टर्म रिसोर्सफुलनेस इम्पल्स का आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। If palpating the tragus of auricles cause pain, the problem is otitis externa, otitis media, pharyngitis, sinusitis। तो इसका राइट आंसर होगा ओटाइटिस एक्सटर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेटेड। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। तो उसको क्या कहते हैं? मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनिविटेबल अबॉर्शन, थ्रेटनेड अबॉर्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा थ्रेटनेड अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोमाइसिन इन द मसल्स फाइबर्स इज ए प्रोटीन, रेगुलेटरी, स्ट्रक्चरल, एनकोरिंग, कॉन्ट्रेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेगुलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्ब थाइपस इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया एकेरी, रिकेट्सिया टाइफी, ओरेंटिया टूस्टुगेमस, रिकेट्सिया पोराजिकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओरेंटिया टूसुगुमुसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द microorganism that is usually a part of the normal vaginal flora but can
कोज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, कैंडिडिया एल्बिकनिस, कॉर्नियोबैक्टीरियम स्पीसीज, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साथियों इसके आंसर हैं। ऐसे क्वेश्चन साथियों ESI नोट सेट 6 में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम आपके लेके आए हैं। और अपने मित्रों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लाइक कर दीजिए, कमेंट करें साथियों। वह कौन सा हार्मोन है जो वाटर चैनल या एक्वापोरिन को डालकर पानी के पुनः अवशोषण में बढ़ोतरी करता है? एंटी डायरेक्ट हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, एट्रियल न्यूट्रीरेटिक पेप्टाइड, एंजियोटेनिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड फेज ऑफ बॉडी एडप्शन टू स्ट्रेस इज रिएक्शन, एडजस्टेशन, रेजिस्टेंस, रीबाउंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा एडजस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। राइट आंसर क्या होगा? क्रेनियोटोमी, कॉर्डोटोमी, हिजोटोमी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस। तो ये साथियों ये ESI 2019 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हो सका है। तो इसका आंसर होगा हिजोटोमी। ठीक है साथियों, फिर से आपको बताते हैं, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? हिजोटोमी। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ्स आर firmly maintained even though they are not shared by others is called illusion, delirium, hallucination, delusion। तो साथियों साइकेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। इस तरह के क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नोट सेट में, RRB में, ESI में, SGPGI में। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव ब्रूडूजिंग एंड किमिंग्स साइन आर इंडिकेटिव ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ acetaminophen over a prolonged period, the parameters to be monitored regularly is liver function, kidney function, prothrombin time, GI irritation। तो इसमें साथियों इसको पूछा है एसिटोमिनाफेन, आपको पता है कि एक पेन किलर डोज है और लंबे समय तक लेने पर पैरामीटर है वो मॉनिटर रेगुलरली। तो इसमें हाई डोज देने से क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा लीवर फंक्शन। अगर लंबे समय तक आप पेन किलर लेते हैं तो लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे इसका असर पड़ता है। और हर डोज में हर जो स्ट्रिप होती है पेन किलर की उसके पीछे लिखा होता है, आप देख लेना
की मे बी इंजर्ड टू ओवरडोज डैमेज टू लीवर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों कमेंट करें, कमेंट के बिना मज़ा नहीं आ रहा है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नियोजन की परिचर्या नर्सिंग प्रक्रिया का एक भाग नहीं है। तो साथियों इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन नियोजन की परिचर्या नर्सिंग प्रक्रिया का एक भाग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समस्या निदान को प्राथमिकता नर्सिंग प्रोसेस है साथियों, नर्सिंग प्रोसेस से क्वेश्चन है। नर्सिंग हस्तक्षेप लिखना, लक्ष्यों मनपसंद परिणाम को निरूपित करना, सौंपे गए देखभाल कार्य की निगरानी करना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं साथियों, इनमें से कौन नियोजन की परिचर्या नर्सिंग प्रक्रिया का एक भाग नहीं है। नर्सिंग प्रोसेस का क्वेश्चन है साथियों, तो इसका होगा सौंपे गए देखभाल कार्य की निगरानी करना, क्योंकि साथियों लक्ष्य मनपसंद परिणाम को निरूपित करता है। नर्सिंग हस्तक्षेप लिखना है, समस्या निदानों को प्राथमिकता देना, ये सब होते हैं। इसमें सौंपे गए देखभाल कार्य की निगरानी करना प्रोसेस में नहीं आता है, नर्सिंग प्रक्रिया में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इन ए एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेशनल टॉर्ट, नेग्लिजेंस, असल्ट, assault, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, डिफामेशन। तो इसका राइट आंसर होगा नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा नेग्लिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कमेंट करके जाएं साथ साथ आप भी, क्योंकि हम आपको आंसर है वो बाद में बता रहे हैं। द मिनिमल इन्वेसिव technique by which thin insulated lead wire the electrode neurostimulator is surgically implant in the brain is called। आंसर इस प्रकार डीप ब्रेन स्टिमुलेट, फंक्शनल एमआरआई, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ट्रांसक्रेनियल मेनिंजाइटिस स्टिमुलेटेड। तो क्या आंसर होगा साथियों, कमेंट करें। द मिनिमली नेशिव टेक्निक बाय विच थिन इंसुलेट लीड वायर द इलेक्ट्रोड इज सर्जिकली इम्प्लांट इन द ब्रेन इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीप ब्रेन। तो राइट आंसर हो गया डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल दैट टेक पार्ट इन नेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल इज। तो साथियों इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईएसआई जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा, उसका लिंक, तो वहाँ से आप जाके रीड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन दे रखे हैं अनके सेल, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, टी सेल। जल्दी से बताइए। ए सेल that take part in innate immunity by killing virus infected cell। तो इन आपको पता है कि अनके सेल होती है जो वायरस किलिंग वायरस इन्फेक्टेड को किल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज। तो साथियों इसमें हेल्थ केयर सिस्टम का पूछा है, तो ऑप्शन दे रखे हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर, प्रीमोडियल हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आपको पता है कि 4 स्टेज होती है हेल्थ केयर की, पहली प्राइमोडी होती है, फिर प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर टर्शियरी होती है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम। तो आपको पता है कि सेकेंडरी होता है। और रेफरल कौन सी होती है, सीएचसी होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो रेफरल
सिस्टम का पहला भाग होता है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, A skull that cannot be used to assist a subject for a mood disorder is Hamilton rating scale, Wakefield questionnaire, Beck inventory, Edinburgh inventory। तो राइट आंसर क्या होगा? एडिनबर्ग इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप द किडनी रेस्पॉन्स। व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप, जब व्यक्ति का बीपी गिर जाता है तो उस समय किडनी का क्या रेस्पॉन्स होगा? स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, सीक्रेटिंग रेनिन, प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करा बताएं कि जब व्यक्ति का बीपी गिर जाता है तब किडनी का क्या रेस्पॉन्स रहता है। राइट आंसर होगा सीक्रेटिंग रेनिन। वो रेनिन है वो सीक्रेट होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीज Scrapi belong to the category of virus, prions, protozoa, bacteria। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको पॉजिटिव एजेंट का पूछा है कि फॉर द डिजीज स्क्रेपाई बिलोंग टू द कैटेगरी, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रायोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is not a component of HELLP syndrome? Low platelet count, bleeding per vaginum, hemolysis, elevated liver enzyme। तो राइट आंसर होगा ब्लीडिंग पर वेजाइनम। क्या होगा राइट आंसर? ब्लीडिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is not a sign of respiratory stress? ऑप्शन है नेजल फ्लेयरिंग, चेंजिंग ऑफ पोस्चर टू ईच ब्रीथिंग, स्पीक कंप्लीट सेंटेंस, साइनोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ fetal and early neonatal deaths per 1000 live birth is called fetal death, neonatal death, perinatal mortality, intrauterine death। आंसर होगा प्रीनेटल मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। डिसेंट फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन क्रॉविंग। डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, क्रॉविंग, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, डिसेंट फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्रॉविंग, एक्सटेंशन, डिसेंट फ्लेक्शन, क्रॉविंग, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन। तो राइट आंसर होगा डिसेंट फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्रॉविंग, एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमिशन का क्या अर्थ है? रिमिशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है लक्षण फिर से दिखाई देने लगते हैं, व्यक्ति चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो गया है, रोग की गंभीरता बढ़ गई है, रोग
विद्यमान है लेकिन व्यक्ति को लक्षणों का अनुभव नहीं होता है। क्या होगा राइट आंसर इसका? रोग विद्यमान है लेकिन व्यक्ति को लक्षणों का अनुभव नहीं होता है। तो राइट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर थ्रू ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मॉस्किटो, प्लासेंटा। द वर्टिकल transmission of disease occur through, very important question, placenta. Next question, है the type of assessment done to compare the client current status to previously obtained baseline data is called. ऑप्शन है emergency assessment, initial assessment, problem focus assessment, time lapse reassessment। तो इसका राइट आंसर होगा टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिसल्स कैरस फूड poisoning is commonly associated with the consumption of bottled honey, green beans, fried rice, baked potato। क्या होगा? बॉटल हनी से होगा, ग्रीन बीन से होगा, फ्राइड राइस से, बेकेड पोटैटो से। तो इसका जो राइट आंसर है फ्राइड राइस से क्या होता है? बेसिलस कैरस फूड पॉइजनिंग कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों ये 2019 जो ESI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय द टाइडल वॉल्यूम गिव्स टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉलेंट्री वेंटिलेशन, मिनट वॉल्यूम। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं साथियों। ESI एग्ज़ाम 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय द टाइडल वॉल्यूम गिव्स, तो राइट आंसर होगा मिनट वॉल्यूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिनट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन दैट डज नॉट lie in the pelvic cavity is transverse colon, urinary bladder, rectum, fallopian tube। तो राइट आंसर होगा ट्रांसफर कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट excess fluid volume related to decreased venous return as manifested by lower extremity edema swelling। The etiology of the problem is edema, excess fluid volume, idiopathy, decreased vein return। क्या होगा इसका राइट आंसर? डिक्रीज वेन रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत निवारण हस्तक्षेपों द्वारा लक्षित आबादी इनमें से कौन है? सामान्य आबादी, किसी विकार के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्ति जिनमें उस विकार के लिए जैविक चिन्ह हैं, पीड़ित परिवार, खास आयु वर्ग वाली आबादी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं संकेत निवारक हस्तक्षेपों द्वारा लक्षित आबादी इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा किसी विकार के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्ति जिनमें उच्च विकार के लिए जैविक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित विचारों या कथनों के समय को क्या कहा जाता है? संबंधित विचारों या कथनों के समय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दर्शनशास्त्र, सिद्धांत, रूपावली, पैराडाइम, वैचारिक रूपरेखा। तो राइट आंसर है
वैचारिक रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द dimension of health concerned with proper biological function is called spiritual dementia, social dementia, mental dementia, physical dementia। तो इसका राइट आंसर होगा द डिमेंशन ऑफ हेल्थ कंसर्न विद प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड, तो राइट आंसर होगा फिजिकल डिमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें साथियों आपको सही क्रम में लिखना है। जीवाणु वर्धी वर्ग में चरणों का सही क्रम इनमें से कौन है? जीवाणु वर्धी चक्र में चरणों का सही क्रम कौन है? ऑप्शन दे रखे होंगे, मंद घातीय पतन स्थिर, मंद घातीय स्तर पतन, मंद पतन घातीय स्थिर, मंद स्थिर घातीय पतन। तो इसका जो सही क्रम होगा साथियों, पहले मंद होगा, फिर घातीय होगा, फिर स्थिर होगा, फिर पतन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले क्या है, धीरे धीरे करता है, फिर वो घातक, फिर धीरे स्थिर हो जाए, फिर उसका पतन हो जाता है। ये जीवाणु चक्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, depolarizations in a nerve action potential is due to opening of sodium channel, opening of potassium channel, opening of calcium channel और क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। तो जो डीपोलराइजेशन इज ए नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल है, वो ओपन हो जाते हैं डीपोलराइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन downy hair normally found abundantly in premature babies is called navy, lungu, caput, remix। राइट आंसर होगा लानुगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य है जिसके लिए किसी पंजीकृत परिचारिका नर्स की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे घरेलू स्वास्थ्य सहयोग से करवाया जा सकता है? दवाओं के बारे में रोगी को बताना, ऑक्सीजन के प्रवाह को समायोजित करना, रोगी को खाना खिलाना और नहलाना, घाव भरने की प्रगति का आकलन करना। बल्कि उसे घरेलू स्वास्थ्य सहयोग से करवाया जा सकता है। बताइए साथियों, रोगी को खाना खिलाना और नहलाना। तो राइट आंसर हो गया रोगी को खाना खिलाना और नहलाना, क्योंकि ये बाकी सारे नर्स के काम है। दवाई देना, दवाई के बारे में रोगी को बताना ये नर्स का काम होता है। ऑक्सीजन के प्रवाह में समायोजित करना ये नर्स का काम है। घाव को भरने की प्रगति का आकलन ये नर्स का है। और ये रोगी को खाना खिलाना नहलाना ये घर वाले भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में रोग के रिलेटिव को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान के साथ ठोस खाद्य पदार्थ खिलाना प्रारंभ करने के कार्य को क्या कहा जाता है? पूरक आहार, कंप्लीमेंट्री फीडिंग, आवश्यक आहार, डिमांड फीडिंग, प्रतिबंधात्मक आहार, कंडीशनल फीडिंग, निर्धारित आहार, शेड्यूल फीडिंग। क्या आंसर होगा इसका? पूरक आहार, कंप्लीमेंट्री फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा समय है जिस पर हर्पीज जोस्टर का जोखिम अधिक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह कौन सा समय है जिस पर हर्पीज जोस्टर का जोखिम अधिक होता है? एक्टोपिक डर्मेटाइटिस से पीड़ित रोगी, जन्मजात संक्रमण वाले शिशु, बहुत अधिक उम्र वाले व्यक्ति, गर्भवती महिला। तो हर्पीज जोस्टर का ज़्यादा असर बहुत अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में हर्पीज जोस्टर का जोखिम अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, microcephaly is diagnosed when head circumference is less than 2 standard deviation, 4 standard deviation, थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, proton pump in a stomach is an example for simply diffusion, secondary active transport, facilitated diffusion, primary active transport। तो राइट आंसर होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोर्टेलिटी इंडिकेटर? डिसेबिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, प्रिवेलेंस रेट, इंसिडेंस रेट। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, क्रूड डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक mechanism in our body is oxytocin in children, childbirth, baroreceptor mechanism, regulations of thyroid hormone, temperature regulation। तो राइट आंसर ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ए प्लान दैट passes through the midline of the body and divided it into equal right and left side is called parasagittal plan, oblique plan, coronal plan, mid sagittal plan। तो राइट आंसर होगा इसका मिड sagittal प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, ये भी 2019 में रिपीट आ चुका है क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 2019 का जो ईएसआई एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। अनाकर्षक व्यक्ति खुद पर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए महंगे और स्टाइलिश कपड़े चुनता है, यहाँ पर किस तरह के रक्षा तंत्र का उदाहरण दिया गया है? साथियों, साइकेट्री से क्वेश्चन है, रूपांतरण, अस्वीकरण, पदकरण, क्षतिपूर्ति। और ईएसआई एग्ज़ाम पेपर 2019 में भी रिपीट हो चुका है, तो राइट आंसर होगा क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन बेल्स पल्स इज क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9, क्रेनियल नर्व 5। तो राइट आंसर होगा क्रेनियल नर्व 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 साथियों, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट करें, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वो भी क्वेश्चन हम आपको बताएं जो ईएसआई एग्ज़ाम 2019 में रिपीट हुए थे। लोकेशन, एमेनोरिया इनमें से किसके द्वारा गर्भनिरोधक विधि के रूप में कार्य करता है? डिपो उत्सर्जन, ओवुलेशन को रोककर, शुक्राणुनाशक कार्यवाही करके, आरोपण को रोककर, शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर। तो इसका राइट आंसर होगा डिम्बो उत्सर्जन, ओवुलेशन को रोककर। तो राइट आंसर क्या होगा? लोकेशन, एमेनोरिया इनमें से किसके द्वारा गर्भनिरोधक विधि के रूप में कार्य करता है? डिपो उत्सर्जन, ओवुलेशन को रोककर। और अंतिम क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन स्कूल सेटिंग खतरों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं होता है? साथियों, इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है, तो उसमें मिल जाएगा। छात्रों को आपूर्ति की जाने वाली खाद्य आपूर्ति सुरक्षित होनी चाहिए। स्कूल का निर्माण शोर के स्रोत के नज़दीक नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए।
स्कूल अच्छी तरह से हवादार होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन स्कूल सेटिंग खतरों को न्यूनतम करने में सहायक है। तो राइट आंसर होगा स्कूल का निर्माण शोर के नज़दीक नहीं किया जाना है। आपको पता है कि जहाँ स्कूल होती है वहाँ शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तो स्कूल का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का शोर शराबा नज़दीक ना हो। तो राइट आंसर हो गया स्कूल का निर्माण शोर के स्तरों के नज़दीक नहीं किया जाना चाहिए। और ये सब तो होते ही हैं कि स्कूलों में अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, तो इसमें से आपको ये बताना था कि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्कूलों का निर्माण। साथियों ये 50 MCQ टाइप के क्वेश्चन थे। ESI, RRB, नोट स्टेट 6, SGPGI, UP, UMS, RML से रिलेटेड एग्ज़ाम से हमने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं 50 क्वेश्चन। तो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने कल अपडेट दी थी, तो रोज़ आपको 4:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उसको ऑल कर दीजिए, जैसे ही कोई अपडेट डाले तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों पार्ट थर्ड में मिलते हैं कल से फिर नई वीडियो के साथ, फिर से 4:30 बजे। तो 4:30 बजे टाइम याद रखना साथियों, फिर से नए MCQ टाइप क्वेश्चन के साथ, नए पेपर सॉल्यूशन के साथ फिर से तो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।